मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग भारत की कृषि से संबंधित अब तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आरओ या झारखंड पीसीएस, एसएससी, जीडी, एमपीपीसीएस, आरआरबी में जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं भारत की कृषि से संबंधित, उन सारे क्वेश्चनों को जो है रिवाइज करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। और दोस्तों, पहले का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, वृष्टि। वृष्टि जो है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाली जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वृष्टि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में क्या शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना हो। और दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी, गेहूं। गेहूं नकदी फसल में शामिल नहीं है। बाकी गन्ना, कपास और जूट ये नकदी फसल में शामिल है। ये भी बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है पूछ रहा है। तो गेहूं, जौ, रेपसीड और जूट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है जूट। जूट जो है ये रबी की फसल नहीं है। बाकी गेहूं, जौ और रेपसीड ये आपके रबी की फसल है। जूट आपके रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन जो है सॉरी, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो राज्य है वो आपके चारों विकल्प में जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है बी विकल्प, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल मतलब खाने वाली सबसे ज़्यादा कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है? तो दोस्तों वो है चावल। राइट ऑप्शन ये 5 का। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन सा ऐसा भारत का क्षेत्र है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है? तो 6 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, कृष्ण गोदावरी डेल्टा। कृष्ण गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है उसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े जो उत्पादक राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? आपको क्रम वाइज बताना है। और 7 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका विकल्प ए है। सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, और फिर आपका पंजाब आता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका दोस्तों 8 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो कौन सी ऐसी फसल है जिसकी जो खेती है भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है? तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, धान। धान की खेती भारत के अधिकांश क्षेत्रफल में होती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। कौन सी ऐसी फसल है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपज प्रदान करती है? तो 10 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, आपका चावल। चावल जो है भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सबसे अधिक सफल रही? तो हरित क्रांति सबसे ज़्यादा जो सफल रही वो गेहूं और चावल के मामले में रही। राइट ऑप्शन दोस्तों ए विकल्प है, गेहूं और चावल।
12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। तो हरित क्रांति के जो फलस्वरूप किसका अंश कम हो गया है, और 12 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, दलहन व मोटे अनाज। दलहन व मोटे अनाज का जो अंश है वो कम हो गया है, फिर भी सरकार इस समय ज़्यादा जोर दे रही है मोटे अनाज उत्पादन में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है। धान भंडार के रूप में जाना जाता है। तो 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है बी, पंजाब। पंजाब को भारत का धान भंडार के नाम से जाना जाता है। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो हरित क्रांति का जो अर्थ है दोस्तों वह है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हरित क्रांति का जो जनक है भारत के बारे में बात हो रही है, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। यदि पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो हो जाएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मूंगफली उत्पादक जो राज्य है वो आपका गुजरात है। तो राइट ऑप्शन 16 का सी होगा, गुजरात। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जो सोयाबीन उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य है वो दोस्तों मध्य प्रदेश है। राइट ऑप्शन 17 का बी होगा, मध्य प्रदेश। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है महाराष्ट्र दोस्तों, और इसका 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी होगा, महाराष्ट्र। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो सबसे अधिक जो दाल का उत्पादन करने वाला राज्य है वह दोस्तों मध्य प्रदेश है, और राइट ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। यानी 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, मध्य प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है। तो 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। तो 20 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है। तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों कर्नाटक है। राइट ऑप्शन ए, यानी 21 का राइट ऑप्शन ए। 22 नंबर कह रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। राइट ऑप्शन बी होगा, दूसरा, यानी 22 नंबर का राइट ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वह 4 ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है बी, दूसरा। सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और अगर पूछ ले सब्जी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है, तो दोस्तों विश्व में पहला स्थान चीन का है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान सब्जी उत्पादन में भारत का है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, और राइट ऑप्शन आपका सी होगा, तीसरा। 24 का सी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट के उत्पादन में जो पहला स्थान रखता है भारत में वो दोस्तों है पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन ए होगा, पश्चिम बंगाल। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। तो भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती जो की जाती है वह हुगली नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, हुगली। 26 नंबर का सी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों
वह सी है दार्जिलिंग। भारत में सर्वोत्तम चाय जो पैदा होती है वो दार्जिलिंग पहाड़ियों पर होती है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। अगर राज्य की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय का जो उत्पादन करने वाला राज्य है वह असम है दोस्तों, और इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन सोयाबीन की खेती का सबसे अधिक क्षेत्रफल यानी एरिया है। तो सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा एरिया है वह किस राज्य में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह आपका विकल्प ए है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खेती का सर्वाधिक एरिया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये यूपीपीसीएस 13 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, और राइट ऑप्शन आपका होगा ए, उत्तर प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक जो उत्पादन करने वाला राज्य है वह आपका केरल है, और 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए विकल्प होगा, केरल। तो 31 देखिए, एमपीपीसीएस 1996 में कुछ क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है, और बीपीएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है दोस्तों, राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है। यानी भारत जो है लंबे रेशे के जो कपास का आयात है वह मुख्यतः कहाँ से करता है। तो जो ये करता है ये मिस्र व सूडान से भी करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करता है, और पाकिस्तान से भी करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी विकल्प। इसका यानी 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, यानी इन तीनों जगह से भारत जो है लंबे रेशे के कपास का आयात करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है दोस्तों, राइट ऑप्शन सी होगा, तीसरा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों नीली क्रांति जो संबंध रखती है वो मत्स्य उत्पादन से है, राइट ऑप्शन आपका होगा सी, मत्स्य उत्पादन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में जो स्वच्छ मछली जलीय का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जो राज्य है वह आपका पश्चिम बंगाल है, राइट ऑप्शन सी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 38 नंबर कह रहा है कि भारत में दूध उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है, दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो दूध के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे जो आपका राज्य है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, राइट ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह हुआ 1970 में, राइट ऑप्शन बी होगा, 1970। 40 नंबर कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह है दुग्ध उत्पादन से, राइट ऑप्शन आपका बी होगा, दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है तो वो किससे है। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध जो ये आपका 41 नंबर क्वेश्चन है वो ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति का भी संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो 41 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सी है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो 42 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो ए विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। तो कृषि से जो संबंधित नहीं है वो आपको राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन सी है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है, बाकी हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है और पीली क्रांति है, ये कृषि से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो है कृषि से संबंधित नहीं है। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों 44 का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, झींगा उत्पादन। जो गुलाबी क्रांति का संबंध है वो झींगा मछली उत्पादन से है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का जो संबंध है वह है आलू उत्पादन से, यानी राइट ऑप्शन आपका होगा बी, गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन में, यानी कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, आगे है। तो इसका जो आगे है वो दोस्तों गुजरात है और राइट ऑप्शन आपका ए होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला जो राज्य है वो कौन सा है, यानी गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह आपका सी है, विकल्प है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 48 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो ये कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा इसमें नहीं पूछ रहा है। तो असम में भी चाय ज़्यादा होता है, केरल में भी होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य है वो चाय उत्पादन का राज्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों डी विकल्प होगा, यानी 48 नंबर का राइट ऑप्शन डी है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है, यानी भारत में जितना जो है कॉफी उत्पादन होता है उसका 70% का उत्पादन अकेला राज्य है, और वो कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो वो दोस्तों राज्य है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य पूरे भारत में जितना कॉफी होता है उसका 70% का उत्पादन अकेले करता है। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कौन खरीफ की फसल नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए गेहूं रबी की फसल है और जो है गन्ना भी आपका जो है रबी, ये पूछ रहा है कि खरीफ की फसल नहीं है। तो जो गेहूं है ये रबी की फसल है और बाकी चावल, गन्ना और कपास ये तीनों जो है आपके खरीफ की फसल हैं। और पूछ रहा है खरीफ की फसल नहीं है तो गेहूं ही नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। कौन सा ऐसा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो वो दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है गेहूं का उत्पादन नहीं करता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। मूंगफली का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है दोस्तों वो है गुजरात। तो राइट ऑप्शन 52 का होगा बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर कह रहा है कि गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गुजरात के विषय में ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है देखिए ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये दोस्तों सही नहीं है। बाकी ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, सही है। ये नमक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है गुजरात, ये भी सही है। ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, ये भी सही है। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो ए विकल्प होगा। और 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी कौन सी खाने वाली ऐसी फसल है जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो 54 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो चावल है और आपका राइट ऑप्शन होगा बी, चावल। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है, यानी सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए, यानी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। तो 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो चाय है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, चाय। और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन खरीफ फसल नहीं है, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो 56 नंबर में जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सरसों है। सरसों जो है ये रबी की फसल है। बाकी
कपास, मूंगफली और मक्का, ये सब तीनों जो है खरीफ की फसल है, लेकिन जो सरसों है ये आपका रबी की फसल है। ये झारखंड पीसीएस 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि खरीफ की फसल काटी जाती है। तो दोस्तों जो खरीफ की फसल है वह कब काटी जाती है? तो वो काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, यानी राइट ऑप्शन आपका सी होगा, नवंबर के प्रारंभ में। 57 के बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और 58 नंबर कह रहा है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो 58 नंबर है, इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, नासिक। नासिक जो है अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो शहर पूछ रहा है, तो 58 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो 59 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी है, रबड़। रबड़ जो नकदी फसल है इसकी पैदावार महाराष्ट्र में नहीं होती है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा वाली फसलें आपको बतानी हैं। और 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो आपका सी विकल्प है, कपास रेशा वाली फसल है, शन है और जूट है। तो कपास, सन, जूट ये आपके रेशा वाली फसलें हैं। और ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर का रहा है कि झूम है एक। झूम क्या है? झूम जो कह रहा है कि झूम है, तो झूम क्या है? तो झूम एक कृषि का एक तरीका है दोस्तों। और इसका 61 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, झूम एक कृषि का प्रकार है। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में काफी का अधिक उत्पादन होता है? कौन सा जिला है जहां पर काफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? और वो दोस्तों जिला है कुर्ग। कुर्ग जिला में काफी का अधिकतम उत्पादन होता है। तो 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए विकल्प होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो 63 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह ए है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा यानी 50% भाग अकेले उत्पादन करता है कर्नाटक। 64 नंबर क्वेश्चन आपका जो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? यानी कितने परसेंट लोग हैं जो कि कृषि पर आश्रित हैं? तो वो हैं 52%, यानी राइट ऑप्शन आपका सी होगा, 52%। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? और जूट सबसे अधिक दोस्तों बंगाल व डेल्टाई क्षेत्र में होता है, यानी पश्चिम बंगाल व डेल्टाई क्षेत्र में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी विकल्प होगा, बंगाल व डेल्टाई क्षेत्र में, राइट ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर कॉफ़ी की खेती की जाती है दोस्तों। और इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और इसमें कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो दोस्तों वो है तमिलनाडु। और इसका राइट ऑप्शन होगा 67 का डी। 68 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्यों के नाम आपको बताने हैं। सबसे अधिक जो तंबाकू का उत्पादन करने वाले दो राज्य हैं वो दोस्तों हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात। राइट ऑप्शन होगा डी, 68 नंबर का, जो कि सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाले दो राज्य हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मसालों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो राज्य मसालों का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है केरल राज्य में। ये यूपीपीसी 13 में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दोस्तों सब पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के अंतर्गत जो सबसे अधिक भूमि है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। और 70 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा, उत्तर प्रदेश। ये सब यूपीपीसीएस, आरआरबी और ये सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अब हम 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शोध संस्थान पूछ लेता है और ये पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है और राइट ऑप्शन होगा सी। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूंकि ये कोट पर आधारित है और ये कोट वाले क्वेश्चन चाहे आर ओ हो या यूपीपीसीएस हो, इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं कोर्ट से रिलेटेड। तो इसको हम लोग देखते हैं। 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाता है, तो हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ये आपका कहलाता है श्वेत क्रांति से संबंधित है। और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ये आपका कहलाएगा नीली क्रांति से संबंधित है। और उर्वरक उत्पादन, ये आपका भूरी क्रांति। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन क्या निकल के आएगा, 1 3 2 4। 1 3 2 4 ये आपका राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा। 1 3 2 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अपकमिंग एग्जामों के लिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है। तो भारत में जूट का जो सबसे अधिक जो एरिया है वह किस राज्य में है, तो वह दोस्तों है पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत है। और सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में होता है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाई क्वेश्चन है, तो इन्हें आप इंड तक जरूर देखें। फिर अगला कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की खेती की जा सकती है, यानी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जा सकती है, लेकिन अब अमूमन जो मक्के की खेती होती है वो हर मौसम में होती है। तो 75 नंबर 74 का राइट ऑप्शन है। 75 नंबर देखते हैं कि केसर के सबसे अधिक मात्रा का उत्पादन होता है, यानी केसर की सबसे अधिक जो मात्रा में जो उत्पादन होता है वो दोस्तों होता है कश्मीर में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा 75 का। और 76 नंबर भी आपके कथन और कारण से संबंधित है। इसको हम लोग देखते हैं। कथन कह रहा है कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। और अगला कथन कह रहा है कि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह सी है। अर्थात ये तो सही है परंतु आर गलत है। यानी आर क्या है, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन 76 का सी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है। 77 नंबर कह रहा है कि किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा एरिया जो है सोयाबीन की खेती के लिए है। तो वो कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश दोस्तों। राइट ऑप्शन आपका होगा सी, मध्य प्रदेश। 77 का सी। अब 78 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, उपज और बृहत्तम उत्पादक दिया हुआ है, तो ये आपको चुनना है। और 78 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है बी विकल्प, यानी केला। ये सही नहीं है, केला का बृहत्तम उत्पादन महाराष्ट्र नहीं है। बाकी आपके सब सही है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में, आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, नारियल का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। तो इस हिसाब से 78 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प होगा। केला महाराष्ट्र में सबसे अधिक बृहत्तम उत्पादन नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो ये जो 79 नंबर क्वेश्चन है और 79 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है सी विकल्प, यानी उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। ये राइट ऑप्शन 79 का सी विकल्प है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी जो संस्थान स्थित है वह दोस्तों बंगलुरु में स्थित है और राइट ऑप्शन होगा ए विकल्प, बंगलुरु। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो कितने कृषि जलवायु जो क्षेत्र हैं वो आपको बताना है।
और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है सी विकल्प 127। 127 भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गलत युग्म को पहचानना है। तो गलत युग्म को पहचानना है 82 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें देखते हैं हम लोग कि चाय असम, चाय के उत्पादन में असम अग्रणी है, ये सही है। और दूसरा मूंगफली के उत्पादन में बिहार, ये गलत है, यही गलत है। चूंकि मूंगफली के उत्पादन में गुजरात है, तो इसका जो 82 नंबर है, 82 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह आपका बी विकल्प होगा। मूंगफली के उत्पादन में बिहार अग्रणी नहीं है बल्कि गुजरात है। चाय के उत्पादन में असम है, नारियल के उत्पादन में तमिलनाडु है, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी विकल्प 82 का। और उत्तर प्रदेश कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है? तो 83 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी है दोस्तों, गेहूं। यानी उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मत हैं। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मत हैं, यानी भारत में कौन से कृषि पदार्थ हैं जो कि आयात किए जाते हैं? तो 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है डी, खाद्य तेल। जो खाने वाला तेल है उसका आयात किया जाता है। आगे 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य विश्व भर में जो है ये गरम मसाले के संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों 85 का सी। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। गन्ना उत्पादन में कौन कौन पहले नंबर पर, कौन दूसरे नंबर पर, तो अवरोही क्रम में बताना है। तो 86 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह बी है। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है और तीसरा नंबर कर्नाटक का है। यानी राइट ऑप्शन 86 का होगा बी। 87 नंबर जो है कोड पे आधारित है, इसको देखते हैं। और कह रहा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना। सूची फर्स्ट फसल दिया हुआ है और सूची सेकंड जो है फसल वो पैदा करने वाले जो है राज्य दिए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं कि चाय को अगर देखते हैं, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है दोस्तों वो असम है। तो ए का हो गया दूसरा से। और एक 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 मतलब गन्ना, तो गन्ना का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका हो गया गुजरात। तो 3 तो क्लियर हो गए कि यानी 2 3 4, 2 3 4 किसमें है? 2 3 4 ये आपका बनना है। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका बी विकल्प होगा। और सेब के उत्पादन में आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इस हिसाब से 87 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका बी होगा। बाकी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, इनसे कोई मतलब ही नहीं। तो इसका 87 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है। और 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध रखती है? पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो 88 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह डी है, तिलहन के उत्पादन से संबंध रखती है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो IR जो 20 है वह जो है चावल, IR20 चावल की पैदावार करने वाली किस्म है। तो राइट ऑप्शन 89 का होगा बी, चावल। और 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई जो फसल होती है उसे कहते हैं खरीफ की फसल। और राइट ऑप्शन दोस्तों होगा 90 का वी। अगला 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन काजू का मुख्य उत्पादक राज्य, काजू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है दोस्तों वो है महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन इसका होगा 91 का बी। 92 नंबर कह रहा है कि भारत की प्रमुख जो वाणिज्यिक फसल है वो कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसल है दोस्तों वो है आपकी कपास है, तिलहन है और जूट है तथा गन्ना है। ये आपकी वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के जो प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वो कपास है, तिलहन है, जूट है और गन्ना है।
93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र की जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका जो मेन रीजन है दोस्तों वो क्या है? तो इसका मेन कारण है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की किस्म के गन्ने की कृषि के अनुकूल अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। तो 93 का जो राइट ऑप्शन होगा वो दोस्तों सी विकल्प होगा। और 94 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है ये आपको बताना है। और 94 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी विकल्प है, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? भारत की कौन सी बागानी फसल है जो सबसे पहले शुरू की गई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है नील। नील बागान की जो कृषि है वो सबसे पहले भारत में शुरू की गई थी। तो राइट ऑप्शन 95 का होगा बी। अगला 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसलें के मौसम में उगाई जाती हैं। तो रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? राइट ऑप्शन होगा यानी उगाई जाती हैं। 96 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, सर्दी। सर्दी के मौसम में दोस्तों ये बोई जाती हैं और गर्मी के मौसम में ये काटी जाती हैं। तो 96 का जो राइट ऑप्शन होगा वह सी विकल्प होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसल के मौसम में भारत में कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? यानी 97 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो बी है, गेहूं, सरसों और चना। गेहूं, सरसों, चना ये रबी की फसलें रबी फसल के मौसम में उगाई जाती हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी उत्तर प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये कोर्ट का प्रश्न है और इसमें आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो एक तो देखिए आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है और एक अग्रणी है गन्ना। तो गन्ना और आलू और गेहूं, इन तीनों, तो गेहूं है नहीं, तो आलू और गन्ना यानी एक और तीन राइट ऑप्शन आपका डी होगा। एक और तीन यानी आलू और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। यूपी से 2009 में क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 99 कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है? दोनों चीजें हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। तो 99 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है बी, दलहन। दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। अगला जो क्वेश्चन है 100 नंबर कह रहा भारत वर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है। तो 100 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह डी विकल्प है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। सॉरी। अब 101 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कह रहा है डॉट डॉट के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। तो 101 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह डी विकल्प है, 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। 102 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो जो नकदी फसल पूछ रहा है 102 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो तंबाकू है। और 103 नंबर कह रहा है जायद मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है? तो जायद के मौसम में जो उगाई जाने वाली फसल है वो है तरबूज। 104 नंबर कह रहा है कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो 104 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, सरसों। सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है, बाकी कपास, मूंगफली, मक्का खरीफ की फसल है। 105 नंबर कह रहा है कि खरीफ फसल कौन सी है, पूछ रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी है। तो दोस्तों 105 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, चावल। चावल खरीफ की फसल है। और 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो 106 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, पंजाब। पंजाब में प्रति हेक्टेयर आलू की पैदावार सबसे अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन है
वो हम लोग देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बागवानी से संबंधित है। बागवानी से संबंधित पूछ रहा है, तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है दोस्तों बागवानी से संबंधित है। और जो 108 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। तो 108 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, बीटी। बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है ये जेनेटिक रूप से परिवर्तित की गई है। और अगला नंबर जो 109 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है दोस्तों वाराणसी में। और 110 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है। तो जैविक कृषि खेती करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है और वो राज्य दोस्तों आपका है सिक्किम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे पहले कि जो भी आप लोग अगर एनसीईआरटी देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये लेक्चर वाइज लेक्चर और चैप्टर वाइज चैप्टर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर